हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइस करंट अफेयर्स रिलेटेड टू योर 26 मार्च ऑफ 2021। तो देखिए, मैंने सुबह जो था एक पोल डाला था जिसमें जो है मैंने पूछा था आप लोगों के साथ कि आपको जो है डेली के करंट अफेयर्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, 79% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे हाँ बोला है। और अभी तक जो है 182 वोट्स जो है यहाँ पे किए गए हैं। तो नो भी कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं, 16% स्टूडेंट्स, और समथिंग एल्स के लिए भी 5% जो है बच्चों ने बोला है। अब समथिंग एल्स में क्या बोला है इन्होंने, कुछ स्टूडेंट जो चाहते हैं एचपी कांस्टेबल को लेकर क्लासेस चाहते हैं, प्लस कुछ जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का जो अभी एग्जामिनेशन आने वाला है उससे रिलेटेड चाहते हैं। तो मैं जो है इन तीनों एस्पेक्ट्स को आने वाले समय में कवर करूँगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं जो है तीनों के तीनों वीडियो जो है आपको 1 या 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करवा दूँ, राइट। लेकिन जो हमारा डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस रहेंगी वो तो अभी रेगुलर चलेंगी राइस, ठीक है। आज से जो है इसके मैं शुरुआत कर रहा हूँ और ये डेली की डेली जो है हमारी लेक्चर्स होंगे। मैं क्यों इस पे जो है ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप जो है डेली करंट अफेयर्स करना चाहते हैं कवर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, तो आपको जो है ये डेली बेसिस पे पढ़ने पड़ेंगे। अदरवाइज जो है अगर आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर देखेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन के आप 1 महीने पहले भी जो है करंट अफेयर्स देख रहे हैं पिछले कुछ 6 या 1 साल के, तो आपके कवर नहीं हो पाएंगे, आपके वो दिमाग में जो है स्टोर नहीं हो पाएंगे। तो इसका सबसे बेटर तरीका होता है आप न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो आप जो है इस यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल पर जो है आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ओके, और ये मेरा जो यहाँ पे फोकस रहेगा ये मेरा एच पी ट्रिपल एस बी यानी कि हमीरपुर बोर्ड, और जो दूसरा आपका जो रहता है एच पी पी एस सी यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है शिमला बोर्ड, उनसे रिलेटेड जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स में कवर कर पाऊँ। तो सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, डेली इसको देखिएगा गाइस। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से जो है यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी आने वाले समय में। और प्लस जो है आप टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं वीडियो का लिंक, प्लस जो है अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए इस लेक्चर से रिलेटेड, वो भी मैं आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, राइट। तो आप वहाँ से ले सकते हो। जिन्होंने भी अभी तक जो है हमारा फेसबुक पेज सब्सक्राइब नहीं किया है, वहाँ पे आप लाइक बटन से जो है इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज। वहाँ पे भी मैं सेम ही चीज़ जो है प्रोवाइड करवा देता हूँ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हम जो है एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद जो है हम कवर करेंगे हमारी नेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ और अदर जो भी अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ रहती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशन विल होस्ट द 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्ट ऑफ एशिया। तो 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्ट ऑफ जो है एशिया, एक जो है मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो है यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस की गई जो कि इस्तांबुल प्रोसेस ऑफ अफगानिस्तान की थी। तो ये जो है आपका तजाकिस्तान में हुई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, हार्ट ऑफ एशिया की मीटिंग कहाँ पे हुई है, तजाकिस्तान में हुई है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिकम द सेकंड बैट्समैन इन हिस्ट्री टू रीच 10,000 रन एट द नंबर 3। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखना, नंबर 3 की बात की जा रही है, यानी कि ये बैट्समैन जो है नंबर 3 पे खेलता है और ये सेकंड बैट्समैन बना है जिसने 10,000 रन पूरे किए हैं, ठीक है, अपने जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम है विराट कोहली। तो विराट कोहली ने जो है ये हमारे सेकंड बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए हैं, इसमें नंबर 3 पे खेलते हुए। तो आपका आपको यहाँ पे जो है सेकंड बैट्समैन पता चल गया, राइट, लेकिन आपको फर्स्ट बैट्समैन का भी मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट बैट्समैन कौन थे, ये थे रिक्की पॉन्टिंग। फर्स्ट बैट्समैन जो थे ये थे रिक्की पॉन्टिंग, जो कि इन्होंने सबसे पहले 10,000 रन कंप्लीट किए थे नंबर 3 पे खेलते हुए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक ऑन आईपी इंडेक्स 2021। तो आईपी इंडेक्स का मतलब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है, इंडिया का रैंक इसमें कितना है। तो इंडिया का रैंक गाइज इसमें है 40, राइट। तो इस तरह से भी रैंकिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है गाइज। बात करेंगे ये टोटल जो है 53 ग्लोबल इकोनॉमीज यानी कि 53 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक कितना है, 40 रैंक है। आपने सिर्फ इंडिया का रैंक याद रखना है, आपको ये याद नहीं रखना कि कितनी कंट्रीज में से ये दिया गया है। ओके, और इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, राइट। आगे चलते हैं। विच नेशन इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल। जो आपकी दुनिया की पहली शिप टनल जो है, कौन सी कंट्री जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जामिनेशन में, और ये है आपकी नॉर्वे कंट्री। ओके, नॉर्वे कंट्री जो है यहाँ पे वर्ल्ड की फर्स्ट शिप टनल जो है बनाने जा रही है।
विच नेशंस पार्लियामेंट हैज़ पास्ड ए बेरेवमेंट लीव लॉ फॉर कपल्स हु सफ़र मिस कैरेजेस एंड स्टिल बर्थ्स। तो मिस कैरेजेस जो सफ़र करते हैं कपल्स, ठीक है, तो स्टिल बर्थ्स या फिर हम बोल सकते हैं, तो उनके लिए जो है एक नेशन ने, एक कंट्री ने, एक पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है, दैट इज़ योर न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने से इसके रिलेटेड जो है एक बिल पास किया है, तो याद रखना इट इज़ न्यूजीलैंड। अब बात करेंगे गाइस कुछ नेशनल न्यूज़ की, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो हमारी न्यूज़ रहती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो इससे जो है हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है, निर्मला सीतारमण ने जो है एक लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है IEPFA, और दूसरा जो है सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर को। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए निर्मला सीतारमण कौन है। निर्मला सीतारमण जो है हमारी फाइनेंस या फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर हैं, राइट, यूनियन लेवल की। इन्होंने क्या किया है, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर को जो है ओपन किया है, प्लस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो दो चीज़ें की हैं, याद रखना। तो आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है IEPFA की, ओके। तो ये चीज़ किससे रिलेटेड है, सबसे पहले ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। ये किसके पास है, निर्मला सीतारमण के पास। फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स किसके पास है, निर्मला सीतारमण के पास में। और ये जो लॉन्च की है डिजिटल एम्पावर्ड इंडिया का जो विजन देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, उसको बढ़ावा देने के लिए, राइट। और ये जो है मोबाइल ऐप किस पे फोकस करेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी पे, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन इसके रिलेटेड प्रोवाइड करवाना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, राइट। तो ये आपने मोटा मोटा याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये है, ओके। तो इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये दो चीज़ें इन्होंने लॉन्च की है गाइस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेट्स करनूल एयरपोर्ट, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। हरदीप सिंह पुरी जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सिविल एविएशन, तो सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन हुए हमारे, हरदीप सिंह पुरी। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार वन डे के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो हरदीप सिंह पुरी जो है इन्होंने करनूल एयरपोर्ट को ओपन किया है, यानी कि इनॉग्रेट किया है। वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, राइट। तो करनूल एयरपोर्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। और ये जो है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अंडर के जो है इसके तहत जो है ये बनाया गया है। अब उड़े देश का आम नागरिक नाम से पता चल रहा है कि जो आम नागरिक है भारत का वो भी यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे प्राइजेस जो हैं अफोर्डेबल बना दिए जाएंगे, और यहाँ पे जो है आम बंदा भी जो है यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है जो है एयरप्लेन में, राइट। तो करनूल के अलावा जहाँ पे आंध्र प्रदेश में 6 एयरपोर्ट हो गए हैं अब, ठीक है। पहले थे 5, अब 6 हो गए हैं। इससे पहले कौन कौन से थे, कड़ापा, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, तिरुपति, राजमुंदरी और विजयवाड़ा। तो ये जो हैं टोटल 6 एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में। अब ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है करनूल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं बेंगलोर के लिए, विशाखापट्टनम के लिए और चेन्नई के लिए, राइट। तो ये जो है यहाँ पे करनूल एयरपोर्ट के बारे में कुछ आर्टिकल छपा है। नेक्स्ट बात करेंगे। अब हमने बात कर ली कि करंट अफेयर्स करनूल एयरपोर्ट से रिलेटेड। अब आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो है चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये है YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी किसके हैं, आंध्र प्रदेश के। और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वासा भूषण हरिचंदन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। संजीव कुमार अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं नए, जिनका नाम है संजीवन कुमार, राइट। तो आपने सिर्फ यहाँ पे यही याद रखना है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपने स्टैटिक चीज़ें जो याद करनी है, ये है कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और ये कहाँ पे फाउंडेड हुई, कब फाउंडेड हुई थी, 1 अप्रैल 1995। तो 1995 को जो है ये बनाई गई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे। आतिश चंद्र जो है अपॉइंट किए गए हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए जो है चेयरमैन, राइट। तो आतिश चंद्र किससे रिलेटेड है, आपने सीधा याद रखना है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपने 2 स्टैटिक चीज़ें याद रख लेनी है। फूड कॉरपोरेशन इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। अब आप देखेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपको देखने को मिलते हैं हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, राइट। तो ये थोड़ा सा आप जो है जज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बात आपने याद रख सकते हो कि इसका जो है फाउंडेशन कब रखी गई थी, 1965 में। 14 जनवरी 1965 को जो है यहाँ पे इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। आगे चलते हैं। सौरभ गर्ग को जो है अपॉइंट किया गया है नए CEO किसके, UIDAI के। सौरभ गर्ग का नाम याद रखना किससे रिलेटेड है, UIDAI।
अब UIDAI क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपके आधार कार्ड को बनाती है, राइट। जो आधार कार्ड आए थे वो इसी के अंडर आते हैं गाइस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके नए चेयरमैन कब कौन है? सौरभ गर्ग। अब UID कब फाउंड की गई थी? 2009, याद रख सकते हैं आप नॉलेज के लिए। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा गाइस। अब बात करेंगे गाइस डिफेंस न्यूज़ की, इंपॉर्टेंट। पहली न्यूज़ जो है, एक नई जो है कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है वज्र, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है वज्र नाम की जो है कमीशनड कर दी गई है इंडियन कोस्टल गार्ड में। तो देखिए यहाँ पे ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या देखने को मिल जाएगा आपको कि INS जो है यहाँ पे ICGS वज्रा क्या है, एक जो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की है या इंडियन नेवी की है। तो याद रखना वज्रा जो है रिलेटेड टू योर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल जो है वेसल जो यहाँ पे कमीशन की गई है जिसका नाम है वज्र, राइट। और ये जो है इनॉग्रेट की गई है आपके बिपिन रावत जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब डायरेक्टर जनरल का नाम भी आप याद रख सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड के, जिनका नाम है कृष्ण स्वामी नटराजन। कृष्ण स्वामी नटराजन जो है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर जो है नेशनल लेवल SSC के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन नॉलेज से HPP जो आपका हमीरपुर बोर्ड है कुछ भी पूछ सकता है, तो आप नॉलेज के तौर पे यहाँ पे याद रख सकते हो। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इनके भी हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? न्यू दिल्ली में। अब गाइस बात करेंगे अवार्ड की। एक अवार्ड मिला है जो कि इम्पोर्टेंट है। आशा भोसले को एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण। तो महाराष्ट्र भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री भूषण, तो ऐसे अवार्ड जो होते हैं ये नेशनल लेवल के हैं, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड पर्टिकुलर एक स्टेट से रिलेटेड दिया गया है आशा भोसले को। ओके, आशा भोसले कौन थी? आपको जो है मालूम होगा, सिस्टर ऑफ लता मंगेशकर सो कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ याद रखनी है, आशा भोसले को क्या मिला है? महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उद्धव ठाकरे जी के द्वारा, राइट। और इन्हें गाइस 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। ओके, अब आपने स्टैटिक चीज़ें जो याद रखनी है यहाँ से, ये याद रखनी है महाराष्ट्र से रिलेटेड। सबसे पहले गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? भगत सिंह कोश्यारी जी। और यहाँ पे कैपिटल आपको सभी को मालूम है। और चीफ मिनिस्टर कौन हुए? उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट इज हमारी स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पोर्ट्स न्यूज़ है योगासन को जो है गाइस खेलो इंडिया यूथ गेम में इंक्लूड कर लिया गया है। यानी कि जो भी योगा करते थे, ठीक है, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। अब योगासन को भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूड किया जाएगा। और इससे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपको मालूम होने चाहिए कौन है? किरण रिजिजू जी, ठीक है। किरण रिजिजू जो हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और खेलो इंडिया में यहाँ पे योगासन को इन्होंने इंक्लूड करवाया है। इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन नाम की एक फेडरेशन बनाई गई है, जिसके जो है प्रेसिडेंट बनाए गए हैं गाइस बाबा जी को, हमारे बाबा जी रामदेव जी। तो इनको जो है इंटरनेशनल योगा जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है इनके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। प्लस HR नागेंद्र को जो है सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है हमारे किरण रिजिजू जी, इन्होंने खेलो इंडिया गेम्स को 2025-26 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले जो थी ये 2021-22 तक होनी थी, लेकिन अभी जो है इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है खेलो इंडिया गेम्स को। कब तक? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है 2025 से लेकर 26 के बीच में, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें गाइज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं, डेली के डेली जो है आज जो है अब से हम करंट अफेयर्स कवर करते चलेंगे। और आपका जो है ये जो करंट अफेयर्स जो है, जो भी 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का करंट अफेयर रहेगा, ये हम जो है डेली कवर करते चलेंगे गाइज़। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।